हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। आज जो है हम लोग इंग्लिश के एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे ग्रामर का। वो होगा नाउन। देखिएगा, आपको जो है सो नाउन के टाइप को हम चुटकियों में याद करा देंगे। आप सिर्फ देखते रहिएगा, हम बोर्ड पर लिखेंगे और आपको याद हो जाएगा। तो आप अच्छा से देखते रहिएगा और आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक तो करवे कीजिएगा। चलिए देखिए, तो नाउन होता है क्या। पहले हम लिखते हैं नाउन, NOUN। नाउन लिखने से ही पता लगता है नाम है। नाउन लिखने से ही पता लगता है कि नाउन है, यानी नाउन इज नेमिंग वर्ड। नाउन इज नेमिंग वर्ड। नाउन इज नेमिंग वर्ड। नाउन इज नेमिंग वर्ड। जितने भी नाम है वह क्या है, नाउन है। अब देखिए, आपको याद कैसे रखा जाए कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो आप याद रखें कि नाउन की संख्या में देखिएगा, पहले जाति के आधार पर नाउन 5 प्रकार के होते हैं। सभी हम ट्रिक से याद करा देंगे। उसके बाद संख्या के आधार पर जो है वह 2 प्रकार के होते हैं। शब्द के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। उसके बाद लिंग, जिसको जेंडर आप कहते हैं, लिंग यानी जेंडर। जेंडर के आधार पर नाउन 4 प्रकार के होते हैं। उसके बाद देखिए, सिंगुलर प्लूरल के आधार पर जो है ना 2 प्रकार के होते हैं। अब देखिए, 1 2 3 4 5 तरह के नाउन होते हैं। टोटल नाउन कितना, 5 2 7 2 9 4 13 2 15 गो नाउन है। तो चलिए हम पहले जाति के आधार पर याद करते हैं कि नाउन कितने प्रकार के। तो जाति के आधार पर नाउन आपको कितने प्रकार के हैं, 5 प्रकार के हैं। चलिए, जाति के आधार पर नाउन 5 प्रकार के हैं, वह हम याद कैसे रखें। इसके लिए ट्रिक आपको याद रखना होगा, पकमा। पकमा, PCCMA, पकमा। PCCMA, पकमा। पकमा से देखिए, P से हो जाएगा आपको प्रॉपर नाउन। P फॉर प्रॉपर नाउन। P फॉर प्रॉपर नाउन। पहला C फॉर कॉमन नाउन। C फॉर कॉमन नाउन। C फॉर कॉमन नाउन। तीसरा C फॉर कलेक्टिव नाउन। C फॉर कलेक्टिव नाउन। C फॉर कलेक्टिव नाउन। चौथा M फॉर मटेरियल नाउन। M फॉर मटेरियल नाउन। M फॉर मटेरियल नाउन। पांचवा आपका हो गया A फॉर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। A फॉर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए अब देखते रहिएगा आप। हम बोले हैं कि पकमा सिर्फ याद रखना है और आपका नाउन का टाइप 5 याद हो जाएगा। P फॉर प्रॉपर नाउन, C फॉर कॉमन नाउन, C फॉर कलेक्टिव नाउन, M फॉर मटेरियल नाउन, A फॉर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सिर्फ पकमा कंपनी आप याद रखिएगा। पहला लेटर याद है, हाँ, P फॉर प्रॉपर नाउन, दूसरा C फॉर कॉमन नाउन, फिर C फॉर कलेक्टिव नाउन, M फॉर मटेरियल नाउन, A फॉर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इसका भाषा में परिभाषा कैसे याद रखिएगा कि यह कौन सा, यह प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन क्या है, मटेरियल नाउन क्या है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। तो देखिए, जिसमें किसी खास नाम का बोध हो, जिसमें किसी खास नाम का बोध होगा वह प्रॉपर नाउन होगा। जैसे लिखते हैं कुंदन, तो कुंदन कोई खास नाम है। लिखे हम धर्मवीर, DHARMAVEER, तो किसी खास का नाम है। हम लिखे राजा, तो खास का नाम है। लिखे रानी, तो किसी खास का नाम है। चलिए अब चलते हैं कॉमन, जिसमें कॉमन नाम हो।
जिसका नाम कॉमन हो, पता नहीं चले कि वह जो है सो कौन है, लेकिन उसकी पूरी जाति का नाम ले। सिर्फ जिसमें जाति का नाम लिया जाए, क्या नाम लिया जाए, जिसमें जाति का नाम लिया जाए वह कॉमन नाउन होगा। और आपको हम अभी समझाते हैं कि जाति के नाम से कैसे कॉमन नाउन होता है। वो देखिए, पहला बोले हैं कि खास नाम प्रॉपर नाउन होगा। किसी के खास नाम को क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। पहला देख लीजिए, खास नाम को प्रॉपर नाउन, खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट में हम चलते हैं। सी, कॉमन नाउन, किसी जाति के नाम को, किसी जाति के नाम को, किसी जाति के नाम को क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। रुक जाइए रुक जाइए, देखिए कॉमन नाउन अगर पूछे आपसे तो कॉमन नाउन का डिफिनेशन दीजिएगा। सभी कॉमन नाम को, सभी कॉमन, ये तो नाउन है, कॉमन नाम को, सभी कॉमन नाम को कॉमन नाउन कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। सभी कॉमन नाम को कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे में देख लीजिए आप, जैसे में देख लीजिए, जैसे हम लिखे आपको बॉय, बॉय मतलब लड़का होता है। अब देखिए लड़का, बहुत सारा लड़का हो सकता है, सिर्फ लड़का जाति का बोध हुआ, उसके कॉमन नाम का बोध हुआ, किसी खास लड़का का बोध नहीं हुआ। जैसे लिखते हैं हम गर्ल, तो गर्ल मतलब होता है लड़की, मतलब किसी खास लड़की का बोध नहीं होता है, लड़की जाति का बोध होता है। जैसे हम लिखे ओमेन, WOMAN, ओमेन मतलब होता है महिला। अब कौन महिला है पता है, सिर्फ हम बोल दिए महिला, तो महिला जाति का बोध हुआ। जैसे हम लिखे मैन, MAN, मैन, मैन मतलब आदमी, तो आदमी का सिर्फ बोध होता है। अब कौन आदमी है, तो आदमी के बारे में पता नहीं चलता है, सिर्फ उसकी जाति के बारे में पता चलता है। अब देखिए नेक्स्ट का, नेक्स्ट, अभी तो कॉमन नाउन खत्म हुआ, अब देखेंगे कलेक्टिव नाउन कैसे होता है। अब देखिए कलेक्टिव नाउन की कहानी तुरंत अभी याद होगा। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन खत्म हुआ, चलेंगे अब हम लोग कलेक्टिव नाउन की ओर। देखिए कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, देखिए इसका परिभाषा बहुत ही आसान है। वैसा नाउन जिसमें समूह, संगठन और भीड़ का बोध हो। वैसा नाउन जिसमें समूह, संगठन और भीड़ का बोध हो तो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। वैसा नाउन जिसमें समूह, संगठन और भीड़ का बोध हो तो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। याद रखना है, जिस नाउन में समूह, संगठन और भीड़ का बोध होगा वह क्या होगा, कलेक्टिव नाउन। जैसे देखिए टीम, टीम मतलब खिलाड़ियों का समूह होता है। जैसे लिखते हैं स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स मतलब विद्यार्थियों का समूह। उसके बाद हम लिखते हैं ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ऐसा भी लिख सकते हैं ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। उसके बाद लिख सकते हैं बंच ऑफ की, बंच ऑफ की, बंच ऑफ की मतलब चाबियों का गुच्छा। आप लिख सकते हैं पोल्ट्री, POULTRY। आप जानते हैं पोल्ट्री किसको कहते हैं, मुर्गा फॉर्म को पोल्ट्री बोलते हैं। उसके बाद आप कर सकते हैं केटल, CATTLE, केटल। केटल मतलब होता है मवेशियों का समूह, केटल मतलब मवेशियों का समूह होता है। और मवेशियों का समूह है तो जो है सो देखिए समूह का बोध हो रहा है, यानी कलेक्टिव नाउन है। अब चलते हैं हम लोग मटेरियल नाउन की ओर।
चलिए देखिए मटेरियल नाउन की कहानी क्या है। मटेरियल नाउन भी बहुत ही शानदार है। कलेक्टिव नाउन आपका समाप्त हुआ। अब देखिए मटेरियल नाउन METERIAL मटेरियल NOUN नाउन। मटेरियल नाउन आप कैसे याद रखिएगा, वो देखिए जितने भी नापने और तौलने वाले चीज है ना वो क्या है, मटेरियल नाउन है। तो याद रखना है वैसा नाउन जिसे नाप और तौल सकते हैं, नाप और तौल सकते हैं उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। आपको याद रखना है वैसा नाउन जिसे नाप और तौल सकते हैं तो उसे क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन कहेंगे। जिसे नाप और तौल सकेंगे उसे मटेरियल नाउन कहेंगे। चलिए अब देख लेते हैं कि नापने तौलने वाला सामान कौन कौन चीज होगा, उसको भी याद रखना है, नहीं तो पता चलेगा कि कुछ नहीं हुआ। देखिए अब एग्जांपल में नापने तौलने वाला, जैसे हम कहे आपको तो वाटर को नाप सकते हैं आप, वाटर को तो आप नाप सकते हैं, वाटर, मिल्क। अब देखिए दूध और पानी को आप नाप सकते हैं, तौल सकते हैं किसको, देखिए फ्लावर, आटा, FLOUR, फ्लोर मतलब आटा होता है। अब देखिए पैडी, PADDY, पैडी मतलब धान होता है, आप लोग जानते हैं। WHEAT, वीट मतलब क्या होता है, गेहूं होता है। तो इसी तरीके से आप सब इन दोनों को क्या कर सकते हैं, तौल सकते हैं, इस सब को क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं। तो नापने और तौलने वाले को हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। यानी ऑल मटेरियल थिंग्स आर कॉल्ड मटेरियल नाउन। आप याद रखिएगा कि मटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। मटेरियल नाउन हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है, सिंगुलर होता है। मटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। अभी सिंगुलर प्लूरल की कहानी हम नहीं बताए हैं, एक नेक्स्ट वीडियो जब डालेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ इसी के बारे में बताएंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कहानी। मटेरियल नाउन समाप्त हुआ, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बचा है, उसको भी देख लेते हैं। अब देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन यही लिख देते हैं, जिसे जो है आप देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, सिर्फ एहसास कर सकते हैं, वह जो है सो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो याद रखना है वैसा नाउन जिसे देखा या छुआ मतलब टच, TOUCH, टच नहीं किया जा सकता। वैसा नाउन जिसे देखा या छुआ नहीं जा सके, केवल महसूस किया जा सके तो उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। वैसा नाउन जिसे देखा या छुआ नहीं जा सके, केवल महसूस यानी फील किया जा सके, उसे क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। जैसे में देखिए आप लिखिए लव, ऑनेस्टी, HONESTY, ऑनेस्टी मतलब होता है ईमानदारी। अब बताइए ईमानदारी को आप देख नहीं सकते हैं, सिर्फ उसको फील कर सकते हैं कि किसी आदमी के पास ईमानदारी है। अगर कोई बेईमान है वो बेईमान आप कह सकते हैं, लेकिन उसकी बेईमानी को आप नहीं देख सकते हैं। डिसऑनेस्टी मतलब होता है बेईमानी। तो ये सब जो है सो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल है।
चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम फिर नेक्स्ट को देखेंगे इसी तरीके से, और इसके सिंगुलर प्लूरल की कहानी कौन कहाँ क्या लगता है सभी को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए नहीं।